नमस्कार, मैं सूर्यकांत कुमार। यूपी में बिजली का स्मार्ट मीटर फेल, स्मार्ट के नाम पर हुआ लोड जंप का खेल। यूपी के बिजली विभाग में हुए इस स्मार्ट घोटाले के सच को इस रिपोर्ट में देखें, सुनें, समझें और सावधान हो जाएं तथा भारत सरकार के इस स्मार्ट चोर से अपने घरों को बचाएं। इसका निदान कई बार शिकायत के बाद भी हो नहीं पाता है। वजह है बिजली विभाग के अंदर का सिस्टम, और इसी सिस्टम को अपग्रेड करने का दावा करके उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। 12 लाख लोगों के घर के अंदर मीटर स्मार्ट तो हो गए, लेकिन मीटर इतने स्मार्ट निकले कि एक रात कोई तकनीकी खामी आई और एक साथ सभी के घर की बत्ती गुल हो गई। असल में ये मीटर लगाए तो गए, लेकिन बिना ये देखे लगाए गए कि ये मीटर काम के हैं या जनता को झटका देने वाले हैं। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उनका बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। शिकायत यह भी की गई कि मीटर का लोड जंप हो रहा है। शिकायत यूनिट बढ़ने की भी थी। जब ज्यादा मामले सामने आए तो मामले की जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट भी आई, लेकिन कहीं खो गई। और अब जब वो रिपोर्ट सामने आई है तो यह पता चला है कि स्मार्ट मीटर तो मुख्य मानकों को ही पूरा नहीं करते। तब सवाल यह कि इस घोटाले में किस किस का हाथ था? कंपनी का, कुछ अधिकारियों का, या इससे आगे के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल, स्मार्ट के नाम पर लोड जंप का खेल, बढ़े हुए टैरिफ का हिसाब कौन देगा? जनता की जेब पर 440 वोल्ट का करंट। यूपी में स्मार्ट मीटर बेसिक मानकों पर ही खरे नहीं है। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद स्मार्ट मीटर के कुछ सैंपल सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई नोएडा भेजे गए थे। सीपीआरआई की जांच में ये सभी सैंपल मुख्य मानक को पूरा नहीं कर पाए। उपभोक्ताओं की लोड जंप की शिकायत को सही पाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि ये जांच तब हुई जब यूपी में 12 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिजली विभाग के अंदर हुए इस स्मार्ट घोटाले को इस बात से भी समझिए कि 9 महीने पहले स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ऊर्जा मंत्री उस पर जांच बढ़ाई और जांच के बाद कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पूरे मीटर को सैंपल मीटर कंपनियों से इकट्ठा करके भेजे गए चेक करने के लिए सीपीआरआई नोएडा। और सीपीआरआई नोएडा ने अब जब रिपोर्ट आई तो उसको पहले तो रिपोर्ट आई, इंजीनियरों ने दबा लिया। अब इसके पीछे की पूरी बात भी समझिए। मीटर का लोड अचानक बढ़ जाता है। लोड बढ़ने से टैरिफ का स्लैब भी बदल जाता है। बढ़े हुए टैरिफ पर ज्यादा बिल चुकाना पड़ता है। यूपी में प्रति किलोवाट लोड की कीमत 110 रुपए है। यूपी में टैरिफ के मुताबिक प्रति यूनिट बिजली 5 से 7 रुपए है। इसी हिसाब से उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब जरा ये भी देखिए कि गड़बड़ी हुई कैसे। अब तक की हुई जांच में जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर गड़बड़ निकले हैं। रिपोर्ट में मीटर एक्यूरेसी गड़बड़ बताई गई है। मीटर बनाने वाली कंपनियां 100% इंडियन हैं, लेकिन मीटर के अंदर लगे चिप और कुछ पुर्जे चाइनीज हैं। मीटर में ब्लिंक करने वाली लाल बत्ती मीटर की इम्पल्स होती है। जीनस कंपनी के मीटर की इम्पल्स 3200 है। 3200 इम्पल्स का मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च। चिप गर्म होने पर इम्पल्स रेट की रफ्तार तेजी से बढ़ती है। इम्पल्स की रफ्तार बढ़ते ही यूनिट बढ़ जाती है। इम्पल्स की रफ्तार बढ़ते ही लोड भी बढ़ जाता है। यूनिट और लोड जंप करते ही बढ़ जाता है बिजली बिल। यूपी में ऐसा कई उपभोक्ताओं के साथ हुआ और अब जांच रिपोर्ट इसकी तस्दीक भी कर रही है। यानी अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राहक की जेब कटी और बिजली कंपनी को मोटा मुनाफा हुआ। अब इसी को लेकर विरोधी दल सरकार पर हमलावर है। अगर बिजली के खरीद में, बिजली के बिल पेमेंट में अगर घोटाला इस तरीके का होगा और कि जनता पे लोड बढ़ा है और 3-3 गुना लोड जंपिंग हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चेहरा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर घोटाले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। उपभोक्ताओं से जो वसूली की गई है उसे वापस किए जाने की मांग करेगी, अन्यथा ये प्रदेश से मान लेगा। सरकार
जो जन कल्याण के लिए बनी थी, जन कल्याण के बजाय भ्रष्टाचार के काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अपनी नीति को समर्पित कर चुकी है। तो अब सवाल ये कि क्या इस पर कार्रवाई होगी? यूपी के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुल 40 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगने हैं, जिसमें से 12 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अब सवाल उठता है, आखिर स्मार्ट मीटर की जांच पहले क्यों नहीं की गई, या फिर बिजली विभाग के अधिकारी अपनी खामियों को छिपाने के लिए बिजली बिल का लोड जनता पर डालते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंजीनियर प्रभात सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप यूपी राज्य विद्युत अभियंता संघ के। बहुत बहुत स्वागत इंजीनियर प्रभात जी आपका। ऋतु रावत जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत ऋतु जी आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका स्वागत। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रभात जी, मेरा प्रश्न आपसे, इससे पहले कि राजनीति में चीजें दाएं बाएं हों, जो जनता ने आरोप लगाए, जो उपभोक्ताओं ने शिकायत की, ये मीटर उन मानकों पर खरे नहीं पाए गए, ये जांच रिपोर्ट कहती है। कितना लॉस जनता को हुआ है? क्योंकि एक उपभोक्ता नहीं, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने यह शिकायत की। और क्या जो मानक होते हैं बिजली विभाग के, किसी मीटर को लेने से पहले आप किसी कंपनी से लेते हैं, घर में लगाते हैं, तो उसको बाकायदा चेक करते हैं कि नहीं, लेकिन शिकायत के बाद चेकिंग होगी क्या? जी, आवाज जी जी सुन रहा है आपको। हेलो, सुन रहा है प्रभात जी आपको? जी जी जी। देखिए, आपकी जो बात है, जो जी जी मुझे आप बीच में साउंड चला गया था, सॉरी। देखिए, जो आपने बताया कि क्या जांच पहले नहीं हुई थी या बाद में होनी थी, सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर में जो लोड जंप की बात हुई, तो जब हम मीटर प्रोक्योर करते हैं उस टाइम पर भी ऑलरेडी वहाँ पर टेस्टिंग होती है, जिसको हम रूटीन टेस्टिंग बोलते हैं। रूटीन टेस्टिंग में सारे टेस्ट कवर करती है कंपनी, और एक एक मीटर टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट भी जिस फर्म के द्वारा मीटर परचेज हुए उसके पास सिक्योर रहती है रिपोर्ट हर एक मीटर की। जी, अब बात आ जाते हैं हम डिमांड जंप पे। डिमांड जंप के केसेस आए थे लमसम 250 से 300 मीटर्स के अंदर में, जबकि पूरे प्रदेश में 9 लाख के आसपास मीटर लगे हुए थे। निश्चित तौर पर डिमांड के केसेस आए, उसकी स्टडी के लिए उसको सीपीआरआई भेजा गया। मैं ये बता दूं, सीपीआरआई ने अभी फर्स्ट रिपोर्ट भेजी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। एक्सेप्टेंस टेस्ट की रिपोर्ट गई है, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और फर्दर इसी को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्दर कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, उन्हीं लॉट के, मतलब मान लीजिए 1000 या 2000 का लॉट था, उसी में से एक मीटर गया हुआ था, उसी लॉट में से और 8 मीटर दोबारा भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, जो भी बोला जा रहा था कि इंजीनियर्स ने रिपोर्ट दबाई है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो फरवरी में शुरू हुआ, उसके बाद ये लॉट्स अलग अलग डिस्कॉम से भेजे गए सीपीआरआई में। वहां रिपोर्ट, निश्चित तौर पर रिपोर्ट के ऊपर मार्च की डेट डली हुई है, लेकिन मैं बता दूं सीपीआरआई भी बंद पड़ा हुआ था। वो नोएडा में खोड़ा में है, और खोड़ा कंटेमिनेटेड जोन रहा है काफी समय तक। अलग अलग डिस्कॉम्स पे रिपोर्ट आई, उन रिपोर्ट्स को जुलाई में आई, कुछ अगस्त में रिपोर्ट्स आई, उनको स्टडी किया गया, उनको कंपाइल करके फिर यूपीपीसीएल में भेजा गया। तो कहीं भी ऐसी कोई मंशा नहीं थी रिपोर्ट दबाने की, क्योंकि उपभोक्ता सेवा बिजली विभाग के लिए सर्वोपरि है। उपभोक्ता प्रताड़ित होगा तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इस चीज का। स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बता दूं, फरवरी से लेके अब तक एक भी डिमांड एक्सेस के केसेस जो पहले आ रहे थे नहीं आए हैं जी। कहीं ना कहीं जो त्रुटियां रही मीटरों में, उसकी जांच हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसलिए इसको हमें वेट करना चाहिए पूरी जांच आने का। और जो क्या नाम है मीटर है वो आईएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही है। क्यों हम आईएस स्टैंडर्ड्स में, इंडियन स्टैंडर्ड्स में कंप्रोमाइज करेंगे? जो भी स्टैंडर्ड्स और जो भी टेस्ट होते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। तो मेरा इसमें यही सबमिशन है। स्मार्ट मीटर्स उपभोक्ताओं के हित में है, कॉर्पोरेशन के हित में है।
आप तो लोग इसको हमको आप सबको जो लोग कह रहे है हैं कि प्रोग्रेसिव वे में मानते हुए सपोर्ट ठीक है। करना चाहिए। अवधेश वर्मा जी, आप लोगों का क्या मानना है? जो प्रभात सिंह जी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट आ जाए तब तक का। देखिए एक चीज आप बताया, अभी एक्चुअली में प्रभात सिंह जो बोल रहे हैं उनको आधी अधूरी जानकारी है, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक रिपोर्ट दी माननीय ऊर्जा मंत्री को फरवरी में। हमने कहा कि 4518 मीटर जंप किए हैं, मैंने पूरी लिखा पढ़ी में रिपोर्ट दी। इसके बाद इनके अधिकारियों ने, जब ऊर्जा मंत्री ने टाइट किया, कमेटी बनवाई, तो जांच शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला साहब 3 गुना से ज्यादा जो है मीटर जिनका जंप हुआ है वो 200 के थोड़ा ऊपर है। हमने कहा बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। फिर हमने ले जाके पूरी रिपोर्ट इनको सौंप दी 4518 मीटर की, और इसके बाद ईएसएल की रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ साहब जंप हुआ है। इससे तो ईएसएल ने कहा कि जंप हुआ है, ये बाहर जंप होने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आप इसकी संवेदनशीलता देखिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपोर्ट जुलाई में नहीं, उसके पहले जब आ गई है, देखिए हमारे पास कागज रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट को दबाया गया, और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है, ये पावर कार्सन का कागज है, लिख रहे हैं कि अभियंता लोग अध्ययन करते करते ये रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई। अध्ययन करते करते रिपोर्ट कैसे मिसप्लेस हो जाएगी? इसके बाद मैं पूरे मामले को लेकर जब मैंने सीपीआरआई के डायरेक्टर से खुद बात की। जब मैंने सीपीआरआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन मिलाया कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट अभी नहीं आई, उन्होंने कहा मैंने तो रिपोर्ट भेज दिया और उसमें कुछ कमियां निकली। तब हमने पावर कार्सन प्रबंधन से और ऊर्जा मंत्री को बताया कि महोदय रिपोर्ट आ गई, ये लोग कोरोना का बहाना लेकर लेबोरेटरी बंद का बहाना कर रहे हैं। इसके बाद तब खुलासा हुआ कि हाँ साहब मीटर की रिपोर्ट आ गई है, और अब फाइनल ये जो बता रहे हैं कि आई एग्री की आईएस कहता है कोई भी मीटर में अगर कमी निकलेगी फिर दूसरी लाट को जाएगी, फिर तीसरी लाट को जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि जब हमने पूरी बात, जब ये एक भी मीटर नहीं लगा था, तब हमने ऊर्जा मंत्री को लिख कर दिया था, और इन लोगों ने लिख कर दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। एक मीटर जब नहीं लगा, जो हमने कहा वही कैसे हो गया? हमने कहा इसका ये जो स्मार्ट मीटर है ये घटिया क्वालिटी का है, ये काम नहीं करेगा, आने वाले समय में दिक्कत होगी। पहले तो इन लोगों ने एक जनरल मीटर पब्लिक के बीच में लाए, कहे ये स्मार्ट मीटर है। इसके बाद जब मैं नियामक आयोग पहुंचा तो पता चला कि साहब ये स्मार्ट मीटर नहीं है, 16444 का स्मार्ट मीटर जल्द आएगा। अब एक बात मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल है, आज भी मैंने जब ऊर्जा मंत्री के सामने पूरी बात रखी, ऊर्जा मंत्री ने कहा निश्चित तौर पर इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और ब्लैक लिस्ट होगी, किसी भी सूरत में इसको बचना नहीं चाहिए। और मैं पूरी तरीके से ऊर्जा मंत्री की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, बिजली विभाग के अभियंता जो भी लोग हैं, अगर उनको ये पता था, बार बार जब ये मीटर खरीदने के पहले मैंने बताया, लिख कर दिया, नियामक आयोग को लिख कर दिया, पावर कार्सन को लिख कर दिया, ऊर्जा मंत्री को लिख कर दिया कि ये मीटर में कमियां आएगी। वही कमियां कैसे आ गई? अगर ये लोग इतने काबिल थे, ये कमियां नहीं आना चाहिए था। हमने लिख कर दिया कि इसका जो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा वो लिख कर आ गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मीटर जो तराजू है, जो जनता के घर में लगा, अगर तराजू पर प्रश्न चिन्ह उठेगा तो हमारी जनता के बीच में संदेह जाएगा, और निश्चित तौर पर जनता के संदेह को बिजली कंपनी को, ऋतु रावत जी, कैसे ये संदेह दूर होगा? ये मीटर सही है, स्मार्ट मीटर कैसे ये संदेह दूर होगा? मैं स्मार्ट मीटर की पावर कंपनी तो प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन देखिए पावर कंपनी प्रॉफिट में जा सकती थी। अवधेश जी एक सेकंड में लौट के आ जाता हूं, आगे लंबी डिबेट है अभी। बताना चाहता हूं, यही जीनस कंपनी, राममोहन जी, यही जीनस मीटर कंपनी 2012 में आईआईटी कानपुर में फेल किया था। इसी मीटर कंपनी को केस्को में ये 21% इसकी लाट खराब हुई थी। हर जगह यही मीटर कंपनी अगर फेल होगी, इस पर कार्रवाई 2012 से आईआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं हुआ। ठीक, अवधेश जी, क्यों बचाया जाता है? तो सब मिला के पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऋतु रावत जी, संदेह कैसे दूर होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए। अगर कोई भी